उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से विगत रविवार को कराई गई कनिष्ठ सहायक की लिखित परीक्षा पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस मुख्यालय में संयुक्त रूप से मीडिया से कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी, युवा कांग्रेस नेता वैभव वालिया, NSUI प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने बातचीत की। इस दौरान कांग्रेसियों ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि परीक्षा में कई अभ्यर्थियों के ऊपर में सील तक नहीं थी, साथ ही एक अभ्यर्थी की OMR की छाया प्रति भी गायब थी। अभ्यर्थियों के प्रश्न पुस्तिका क्रमांक व उत्तर पुस्तिका क्रमांक अलग अलग थे, जो कि हमेशा समान होते हैं, जिससे पारदर्शी परीक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सभी परीक्षाएं होंगी जिस प्रकार से सेट एक जैसे होना, क्या लगता है इसमें भी धांधली हुई है, इसमें भी पेपर लीक हुए हैं, इस तरीके की आशंका आपको लगता है? देखिए, आग का जला दूध भी फूंक फूंक के पीता है और इस सरकार ने पूरी तरह से युवाओं के बीच में अपना विश्वास खो दिया है। जिस तरह से पिछले 1 साल से मैंने परीक्षाएं गिनवाई हैं कि इन परीक्षाओं में से एक भी परीक्षा में मुख्यमंत्री या भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता बता दे कि एक भी उत्तराखंड के नौजवान युवक युवती की भर्ती हुई हो, उसको ज्वाइनिंग मिली हो। उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, वन क्षेत्राधिकारी, RO, ARO, PCSJ, प्रवक्ता, AE, लोअर PCS, अपर PCS, जूनियर इंजीनियर और अभी कनिष्ठ सहायक। और जिस तरह का मंजर हमने पिछले महीने देहरादून में देखा, युवाओं को जिस तरह से पीटा गया, अपनी बुराई छुपाने के लिए, अपनी मक्कारी छुपाने के लिए आपने युवाओं पे लाठियां बरसाई, और उसके बाद में अभी जो पेपर होता है, जब आप सारा इतना माहौल बनाते हो कि हमने कानून बना दिया, हमने सारी जांच कर ली, और उसके बाद में ABCD जो सेट होता है, जिसको इसलिए अलग किया जाता है कि पहले से कोई रट्टा मार के उस पेपर में टिक 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 ना कर ले, इस वजह से उसके आंसर्स को, ये एक यूजुअल प्रक्रिया है जो पूरे देश में फॉलो होती है, उत्तराखंड में पिछले हर पेपर में फॉलो हुई है। उसके बाद में इस पेपर में ये प्रक्रिया फॉलो क्यों नहीं हुई? क्यों इसको सेम रखा गया? क्या ये जांच का संदेह का कारण नहीं है? क्या हमें इस पे संदेह नहीं करना चाहिए? और ये मुद्दा हम क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि आज उत्तराखंड का नौजवान संदेह कर रहा है। जिन बच्चों ने वो पेपर दिया है, वो बच्चे भी सेंटरों के बाहर जब निकले तो ये उनके बीच में चर्चा का विषय था कि भैया तेरा पेपर का सेट भी सेम था, मेरा पेपर का सेट भी सेम था। तो इस वजह से कहीं ना कहीं सरकार कटघरे में खड़ी होती है। हम मांग करते हैं पुनः कि CBI की जांच होनी चाहिए, और हम तो यहाँ तक मांग करते हैं कि इस मुख्यमंत्री को, जो सरकार चलाने में पूरी तरह से असफल है, जो कानून व्यवस्था बरकरार रखने में पूरी तरह से असफल है, जो अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने में पूरी तरह से असफल है, और युवाओं में जिसने अपना विश्वास खो दिया है, उसको अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। लोक सेवा आयोग की धांधली इस पेपर में नहीं हुई। लोक सेवा आयोग बिल्कुल भी अपने पद पे रहने के लायक नहीं है, उनको तत्काल हटा देना चाहिए। आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि वो क्या कहेंगे? आप, उनके पास में कोई जवाब नहीं है कि सेट क्यों चेंज किए गए। क्यों उनके पास में जवाब नहीं है इस बात का कि सारे के सारे आंसर्स और उसके पैटर्न सारा का सारा सेम रहा? तो वो अपनी खींच मटाने के लिए, अपनी बचाने के लिए, इसलिए एक स्पष्टीकरण कल जारी कर देते हैं, और वो स्पष्टीकरण भी, कभी ऐसा स्पष्टीकरण एक जिम्मेदार अधिकारी जारी नहीं करता है जैसा उन्होंने जारी करा है, जिसमें वो अपनी गलती खुद दर्शा रहे हैं कि हाँ हमसे भूल हुई है, हाँ सारे सेम हो गए, लेकिन हमें खुद भी पता नहीं है कि वो कैसे हो गए, लेकिन सारे सही थे, सारे सेफ थे, सब जगह पे सारे का सारा कोई कंप्लेंट नहीं आई है, कोई चीटिंग नहीं आई है, इसलिए हमें माफ कर दो। मजाक है वो जो स्पष्टीकरण है, युवाओं के साथ मजाक है। आपके कार्य की गंभीरता कितनी है उसको दिखाता है। हम इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, और हम कहते हैं कि उन्हें बिल्कुल भी अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं। ठीक है।